कई दिनों से लोगों के जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे उसके ताल्लुक से फिक्रमंद था कि जवाब देना ज़रूरी है। कई लोगों ने कहा कि भाई और डिटेल में आप बताइए कि स्ट्रक्चरल ऑडिट है क्या और क्यों करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों नेसेसरी है। इन सब मुद्दों के ऊपर मैं आज सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात करके ये मुद्दे को थोड़ा इलाबोरेट करके डिस्कस करें। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर देखा जाए तो एक एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन बाय क्वालिफाइड इंजीनियर ऑफ द बिल्डिंग को देखने के लिए या बिल्डिंग का एग्जामिनेशन करने के लिए इंजीनियर्स दे कम विद देयर इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स, और मैनुअल भी चेक करते हैं उसके साथ साथ में विद देयर एक्सपीरियंस। उसमें होता क्या है, स्ट्रक्चरल ऑडिट एक लंबा प्रोसेस है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि बिल्डिंग के आउटर एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, उसके ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग हैज़ टू बी एग्जामिन। प्रॉपर एग्जामिनेशन के साथ साथ मशीनें लगती हैं, यूपीवी मशीन लगती है, रिबाउंड हैमर से टेस्ट होता है। उसके बाद में केमिकल एनालिसिस करते हैं, कार्बोनेशन टेस्ट करते हैं, और स्टील की रस्टिंग के हिसाब से भी टेस्ट होता है। ऐसे कई IS कोड के हिसाब से जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। एक ऑडिटर को कंक्लूजन करना पड़ता है कि बिल्डिंग बराबर है, सेफ है या नहीं, सेफ और अनसेफ के बीच में रिपेयरेबल है या नहीं, रिपेयर करने के बाद कितने साल चलेगी वो, उसका ड्यूरेशन ऑफ सर्विस लाइफ क्या रहेगा। ये सब एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि भाई बिल्डिंग पर्टिकुलर ये काम किया जाएगा तो सेफ हो जाएगी, और अगर नहीं तो फिर अनसेफ की तरफ जाएगी। जैसा कि गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है C1, C2A, C2B और C3। अगर बिल्डिंग C1 में डाल दी जाती है तो उसके अंदर में फिर रिपेयर की कंडीशन या गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि जितना पैसा आप रिपेयर में करेंगे खर्च, उसकी लाइफ जो मिलेगी उससे अच्छा रहेगा कि नई बिल्डिंग बना लेना। या हो सकता है इतनी धोखादायक कोई बिल्डिंग हो कि जान का खतरा है, बिल्डिंग गिरने का डर है, उस हिसाब से बिल्डिंग C1 डाली जाती है। C2A में ऐसा रहता है कि बिल्डिंग खतरनाक है, उसमें काफ़ी मेजर स्ट्रक्चर डैमेजेस है, डिफेक्ट्स है, जिसको रिपेयर करना है, बट उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इविक्शन करना पड़ेगा। मतलब जो जगह जो प्रीमाइसेस ऑक्युपाइड है, समझिए रेसिडेंशियल है, तो पूरे तरीके से खाली करना पड़ेगा या पार्शियल कुछ एरिया खाली करना पड़ेगा, फिर उसको रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा होता है C2B के अंदर में ऐसा है कि आप लोग बिल्डिंग खतरनाक है, रिपेयरेबल है, लेकिन इतनी खतरनाक भी नहीं कि गिर जाएगी, उसके अंदर में आप लोग रहते हुए उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको रिपेयर किया जा सकता है, दैट इज C2B। और C3 अगर कहते हैं तो नॉर्मल रिपेयर्स, मतलब बाहर से टूट है, प्लास्टर है, कुछ कलरिंग है, कुछ लीकेजेस है, ऐसे। अब हम लोग बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है बात स्ट्रक्चरल ऑडिट का करना। गवर्नमेंट का रूल हो गया है, हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन का डिसीजन भी आया था, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने एक फॉर्मुलेशन करके दिया है रूल्स कि 30 साल पुरानी बिल्डिंग, सोसाइटी के लोग खासतौर से मेरी बात को गौर से सुने कि जो सोसाइटी 30 साल की हो जाती है उसको ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है और कंपलसरी है एज पर रूल्स। 30 साल के बाद ऑडिट होने के बाद उसका पर्टिकुलर अगर रिपेयर है तो रिपेयर करना, या तो फिर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना इंजीनियर से। जो नई बिल्डिंगें बनती हैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बिल्डिंग के RCC प्लान्स एंड ड्राइंग्स को संभाल के रखें, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर और बाहर और अंदर क्या हो तो देखा जा सकता है, बट कॉलम या फुटिंग की कंडीशन इनसाइड द ग्राउंड क्या है, उसके लिए सर्वे करने में काफ़ी खर्च होता है, उसके लिए काफ़ी ये डिफ़िकल्टीज होती है। तो मैं चाहूँगा कि जो नई बिल्डिंगें हैं वो लोग अपना ड्राइंग बचा के रखें, तो ऑडिटर का काम 50% से ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ये ऑडिट होने के बाद, ऑडिट होने की इम्पोर्टेंस और भी इस बात से समझ में आती है कि आप समझिए एक मकान में रहते हैं, पुराना हो गया, वालिद साहब ने, डैडी ने, किसी ने बनाया है, आपको मालूम नहीं कि क्या है और कैसा हो रहा है। लेकिन अगर बिल्डिंग ख़राब हो रही है तो बिल्डिंग आपको बोलेगी नहीं कि मैं ख़राब हो रही। क्या होगा, सिम्टम्स आगे, कहीं लीकेज दिखेगा, कहीं प्लास्टर टूटेगा, कभी कभी स्लैब गिर जाता है, कभी क्रैक्स दिखते हैं, माइनर क्रैक्स, मेजर क्रैक्स, बीम के अंदर, कॉलम के अंदर क्रैक दिखते हैं, तो उनको टाइमली रिपेयर करना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप उसको, अब देखिए सिंपल सी बात है, अपनी बीमारी, अपना बुखार या बॉडी के अंदर कोई पेन अगर है, उसको हम ध्यान नहीं दें, प्रॉपर टाइम पर, सही टाइम पर दवा गोली इलाज नहीं करें तो बढ़ सकता है, और बढ़ने के बाद वो दूसरी बीमारी कन्वर्ट हो सकती है। सेम चीज़ बिल्डिंग के साथ भी होती है। अगर उसको आपने
टाइमली रिपेयर करा लिया, उसको अगर देखा कि भाई रिपेयर की ज़रूरत है, टाइमली रिपेयर करा लिया, तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। और दूसरा क्या होता है, अगर हमारी समझ में नहीं आता है, होता है ना, तो भाई मुझे हेडेक है, चलो भाई कोई क्रोसिन या कोई दवा ले लिया, लेकिन ज़्यादा दिखता है तो फिर वी गो टू डॉक्टर, वी गो टू ए पर्टिकुलर डॉक्टर, कि डॉक्टर ने क्या देखना है उसने बताना है, तो डॉक्टर साहब भाई ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो बिल्डिंग कैन नॉट गो टू ए डॉक्टर, बिल्डिंग कैन नॉट गो टू ए डॉक्टर। बिल्डिंग के डॉक्टर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, वो उनके पास आते हैं, बिल्डिंग को एग्जामिन करते हैं और आपको पर्टिकुलर उसका रिपेयर प्रोसेस समझाते हैं। ये बात हो गई इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी के हिसाब से। लेकिन अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि बिल्डिंग ख़राब हो रही है। एक नया आदमी, एक ऐसा आदमी, लेमैन समझो, या कोई आदमी जिसको बिल्डिंग से ताल्लुक़ नहीं, जिसको बिल्डिंग क्या है मालूमात नहीं, कॉलम किसको बोलते हैं, बीम किसको बोलते हैं मालूमात नहीं, तो उनके लिए एक छोटा सा टिप मैं दूंगा। आप गाड़ी ऑन करते हैं, कार या बाइक, कुछ तो ऑन करते होंगे, तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस में कैसा करते हैं आप? डेली यूज़ में अगर कोई फ़र्क दिखा तो आप उसको तुरंत जाते हैं दिखाने के वास्ते। पंक्चर होता है या कुछ स्टार्ट होने में प्रॉब्लम देती है या माइलेज ख़राब देती है या कुछ झटका मारती है, तो आप उसको दिखाते हैं। तो आप ऐसे ही बिल्डिंग के ऊपर भी नज़र रखे रहें। मैं नहीं बोलता कि डेली सुबह शाम देखें, मगर एटलीस्ट वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ ईयर उसको देखें कि भाई अपना सब कुछ बराबर है। अच्छा, अंदर तो ठीक दिख रहा है, बाहर की क्या कंडीशन है, बाहर से पता चला प्लास्टर गिर रहा है, ख़राब दिख रहा है, या कहीं झाड़ झंकारी आ गई। आपको भी मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे पेड़ आते हैं उसके अंदर में, बरगद के पेड़ आते हैं जिसको हम लोग बनियान ट्री बोलते हैं, वो आते हैं सड़क के अंदर में। तो वो सब चीज़ें बिल्डिंग को खा जाती हैं। प्लस कोई लीकेज तो नहीं है। अभी जो कंक्रीट की थ्योरी जो हमको पढ़ाया गया है कि कंक्रीट बनाने के वास्ते पोर्टेबल वाटर यूज़ कीजिए जिसको पिया जा सकता है। तो कंक्रीट के लिए कंटामिनेटेड वाटर, मतलब एसिडिक वाटर, या आप साबुन बोल सके हैं या शैम्पू बोलें या दूसरे कोई एसिडिक मादे जो मिलते हैं वॉशिंग के, वो नुकसानदेह होता है। तो जब अपना ड्रेनेज पाइप लीक होता है तो उसमें सारे कंटामिनेशंस रहते हैं, और वो जब आपके कॉलम को या बीम को या आरसीसी मेंबर को छूता है तो वो सड़ा देता है। मॉडल नहीं, वो सड़ाता है। कंक्रीट फाड़ने के बाद वो स्टील को रस्टिंग करता है। रस्टिंग इस लेवल तक जाती है कि कोरोजन की एकदम हाई स्पीड हो जाती है, और आप एनालिसिस नहीं कर सकते कि बिल्डिंग का कॉलम खड़े खड़े भी गिर सकता है। इसीलिए कभी कभी होता है ना, कोई कोई बिल्डिंग है बगैर सिम्टम दिए बोले गिर गई, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग 101% आपको सिम्टम देगी इफ़ इट इज़ नॉट फेलियर इन डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन फेल नहीं है, अगर बिल्डिंग प्रॉपर बनी हुई है और उसका मेंटेनेंस नहीं है, तो भी वो सिम्टम देगी। मैं आपको ऐसे 2 एग्जांपल दूंगा। एक पहला एग्जांपल, भिवंडी में एक शांति नगर में बिल्डिंग थी। रात को 12:30 बजे हमको बुलाया गया कॉर्पोरेशन की तरफ से अर्जेंट बिल्डिंग देखने के लिए। हम लोग जब देख करके उसको, बिल्डिंग को मैंने तुरंत खाली कराया, तो देख करके जब निकले हैं उसके 1.5 घंटे के बाद वो बिल्डिंग गिरी है। दूसरा एग्जांपल कामत घर में हुआ ऐसे ही। हमारे एक दोस्त थे नगर सेवक शेट्टी साहब, उन्होंने बुलाया कि बिल्डिंग ख़राब है, देखो अर्जेंट देखना है करके। तो मुझे पता नहीं क्यों उस टाइम मशीन्स वगैरह कुछ थी नहीं, फिर भी मैं सुबह का टाइम था, मैंने बोला बिल्डिंग तुरंत खाली करो, मुझे कुछ लग रहा है करके। और बिल्डिंग खाली करा करके, इनफैक्ट आई वॉज इंटरव्यूड बाय सम ZTV पर्सन ऑल्सो कि भाई क्यों आपने खाली कराया, क्या है। मैंने अपना एक्सप्लेनेशन वो टाइम दे दिया और चला गया। तो रात को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे अर्ली मॉर्निंग उन्हीं साहब का फ़ोन आया मुझे, अरे जावेद भाई अच्छा हो गया, बिल्डिंग खाली करा दी। वो तो यार धंस गई बिल्डिंग अंदर। आपको मैं फ़ोटो शेयर करूँगा उसके। तो ऐसी भी सिम्टम होती है। तो इसलिए बिल्डिंग का ऑडिट होना, बिल्डिंग का मेंटेनेंस होना, बिल्डिंग का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के अंदर में अभी एक बात आती है कि यार पैसा बहुत खर्चा होता है, या क्या कहते हैं उसको, गरीब है हम लोग, ऐसा है और ये। तो एक बात मेरी आप समझ लीजिए कि बीमारी ना अमीर देखती है ना गरीब देखती है। बीमारी किसी को भी हो सकती होती है कि नहीं। तो ऐसी बिल्डिंग को भी बीमारी ये नहीं देखेगी कि मैं बंगले पर लग रही हूँ या किस पर लग रही हूँ। आपका निग्लिजेंस पहले दावत देगा। रिपेयर मेंटेनेंस में आपका निग्लिजेंस होगा, वही दावत देगा। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि बिल्डिंगों में डायरेक्ट टॉयलेट का पानी जा रहा है और बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, दे आर अनअवेयर कि मेरा नुकसान क्या हो सकता है बिल्डिंग का। तो बीमारी ना अमीर देखती है ना गरीब देखती है। हाँ, ये हो सकता है कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना चाहिए। अगर बिल्डिंग कोई धोखादायक दिख रही है, कॉर्पोरेशन का नोटिस आ गया है, या आपको ऐसा दिख रहा है कोई पोर्शन गिर रहा है, झुक रहा है,
तो प्लीज़ आप किसी भी इंजीनियर को पहली फुर्सत में बुलाइए, तो वो एनालिसिस करेंगे कि भाई बिल्डिंग को करना क्या है। कभी हो सकता है प्रॉपर जैकेटिंग करके या जैकिंग करना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है उसको, एमएस का सपोर्ट दे के रोका जाए, फिर उसको रिपेयर किया जाए। वो रिपेयर का प्रोसेस जो है, इसमें कंप्लीट सीमेंटिशियस मटेरियल नहीं यूज़ होते हैं, इसमें पॉलीमर यूज़ होता है। पॉलीमर बेस्ड मटेरियल रहते हैं, उसकी टेक्निक होती है, ग्रेडेशन के हिसाब से काम किया जाता है, और उसमें क्यूरिंग पीरियड और उसके सारे और भी सिस्टम होते हुए हिसाब से काम करना पड़ता है। अब कॉलम अगर ख़राब हो जाए तो उसमें जैकेटिंग पे जाना पड़ता है। जैकेटिंग में यू मेक ए फ्रेम ऑफ स्टील, स्टील के साथ उसके अंदर में बना करके फिर उसको प्रॉपर जैकेट करके उसके आईएस के जो स्टैंडर्ड है वो हिसाब से किए जाते करके। इसमें आपको पहले और बाद में जो ख़राब हुई बिल्डिंग है, जो बिल्डिंगों में रिपेयर का काम पहले और ख़राब है, जैसा ख़राब कैसे हो गई, उसके साइन सिम्टम्स क्या है। तो डेली यूज़ के अंदर में अगर कोई बात अपन लोग नोट करते हैं या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं कि भाई बिल्डिंग में कभी कोई फायर हो गई, कोई फायर लग गई या कुछ ऐसा मामला हो गया, या बिल्डिंग में कोई आवाज़ आई, या कोई एक्स्ट्रा लोडिंग हो गई बिल्डिंग के अंदर में, समझो किसी ने फ्लोर राइज कर दिया या बहुत बड़ी पानी की टांकी रख दिया, तो बिल्डिंग में चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस होने लग जाते हैं, और वो तुरंत ही मालूम नहीं पड़ेंगे, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद दिखना चालू होंगे। अब उसके अंदर में होगा क्या कि आप क्या प्रिकॉशन कर सकते हो। सबसे पहला प्रिकॉशन, अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर समझो कोई एक्सीडेंट हो जाए, बाइक से गिर जाए और कुछ मार लग जाए आपको और खून निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे? विल यू वेट फॉर द पुलिस टू कम और डॉक्टर टू कम? नहीं, खून बह रहा उसको पहले रोकेंगे ना, खून बह रहा उसको रोकेंगे, नहीं होगा तो अपने हाथ से रुमाल निकाल के बांधेंगे, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे। बजाय इसके कि आप बैठेंगे, नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, आदमी ने मार के गया है, पुलिस केस होना चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो जब तक तो आपकी जान चली जाएगी। सेम मामला है, बिल्डिंग में अगर कोई सिम्टम ऐसा दिखता है, आपको नहीं समझ में आता तो डॉक्टर को बुलाइए, अदरवाइज बिल्डिंग को वहीं तुरंत रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। उसके सिम्टम्स पहचानिए। सिम्टम्स पहचानने में बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नॉमिनल चीज़ें हैं। कोई चीज़ गिरती हुई दिख रही है, आपको टर्माइट्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े चूहे अगर दिख रहे हैं नीचे फाउंडेशंस के पास में, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं। आजकल जो रैट्स है ना, बड़े चूहे कंक्रीट खाते हैं, तो जिसकी वजह से बिल्डिंग के फाउंडेशन वीक होते हैं। आप अपनी बिल्डिंग के आजू बाजू में साफ़ सफाई रखिए, ड्रेनेज पाइप को लीक मत होने दीजिए, प्रॉपर कलरिंग कीजिए, जहाँ भी टूट फूट हो उसको मेंटेन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, वायरमैन, प्लम्बर और सुतार जो कारपेंटर होते हैं, जब इनका काम चले तो उनको पहला इंस्ट्रक्शन दीजिए कि किसी आरसीसी मेंबर में होल नहीं करना है। किसी आरसीसी मेंबर में आपको, जैसा बीम और कॉलम के अंदर में आपको पंक्चर करके लाइन नहीं डालना है, वरना ये मेजर मिस्टेक जो करते हैं उसकी वजह से पानी की कॉलम की स्ट्रेंथ कम होती है और वो बगैर बोले बिल्डिंग आपकी कोलैप्स की तरफ जा सकती है। मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं खुश भी होता हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर और यूट्यूब पर। ख़ासतौर से यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ गया है। आप लोग जिस तरीके से मुझे इनकरेज कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नॉलेज और लोगों के साथ शेयर करूँ। और आई एम अवेलेबल लाइक ऑन व्हाट्सएप और अदर थिंग्स। आप अगर कोई क्वेश्चनरी हो तो मेरे पास भेज सकते हैं और मुझसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अभी हमने कॉरपोरेशन का लाइब्रेरी है, यहाँ बाबा अम्बेडकर लाइब्रेरी करके हमारी भिवंडी कॉरपोरेशन की है, उसका ऑडिट किया है। उसके अंदर भी बहुत से पॉइंट्स हमने देखे और सीखे हैं। अभी आपके नॉलेज के लिए, एक बिल्डिंग ऑडिट के पहले कैसी थी, फिर ऑडिट के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, काम का आइडेंटिफिकेशन हुआ और उसको ट्रीटमेंट हुआ, वो कैसी बनी। ये रईस डायग्नोस्टिक सेंटर भिवंडी का एक मशहूर डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसका हम लोगों ने काम किया आज से 5 साल पहले। इट्स ऑलमोस्ट 45 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग। आप उसके पुराने क्लिपिंग्स देखिए, उसको फिर हम लोगों ने कैसे बनाया है और उसके बारे में डॉक्टर साहब ने अप्रिसिएशन दिया है हमको कि भाई वाकई ये बिल्डिंग चेंज हो गई है करके। इनफैक्ट नई लाइफ मिल गई उसको, ऐसा लग रहा है करके। और वो व्यू देखने के बाद आप भी खुद कहेंगे कि बिल्डिंग का काम क्या और कैसे होता है। इसमें बहुत सी चीज़ डाउटफुल नेचर की है, बहुत सी इसमें अननोन पीपल्स या लेस नॉलेजेबल पीपल्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। प्रॉपर नॉलेज नहीं होते हुए भी लोगों को मिसगाइड करके, काम की क्वालिटी के बारे में मिसगाइड करके
या मटेरियल की क्वालिटी के बारे में मिसगाइड करके लोगों को सस्ते में और इसमें काम कराते हैं, तो प्लीज़ उसमें मत फंसिए आप, और प्रॉपर इंजीनियर्स को दिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आइए मुझको दिखाइए, अच्छे जो रेपुटेड इंजीनियर्स हैं उनको ही दिखाइए, उनसे काम कराइए, ताकि आपकी बिल्डिंग सेफ रहे, आप सुरक्षित रहें, और आपकी सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अस। थैंक यू।